जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर ले जाने वाली हूँ जो महज एक कहानी नहीं है। ये गाथा है अटूट भक्ति, अटूट विश्वास और उस अनंत शक्ति की जिसने पूरी सृष्टि को आश्चर्यचकित कर दिया। यह कहानी है एक नन्हे से मासूम बालक की, जो आगे चलकर इस ब्रह्मांड में भक्ति और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बना। यह कहानी है हमारे प्रिय बाल हनुमान की। उस समय की कल्पना कीजिए जब हनुमान जी बहुत छोटे थे। उनकी नन्ही सी दुनिया में सिर्फ वन की हरियाली थी, चंचल खेल थे और सबसे बढ़कर उनकी माता अंजना का वह पावन निश्चल प्रेम था। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें धरती को चूम रही थीं, नन्हे हनुमान वन में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी नजर उस अनंत आकाश की ओर गई, जहां ब्रह्मांड का राजा, वो लाल सुनहरी आभा बिखेरता सूर्य, अपनी पूरी दिव्यता के साथ चमक रहा था। हनुमान जी की उस बाल बुद्धि ने सोचा, वाह, ये तो कोई बहुत बड़ा और मीठा सा फल है। उस समय उन्हें बहुत भूख लगी थी। बस फिर क्या था, अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और उस सुनहरे फल को पाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, उनकी रफ्तार इतनी तेज होती जा रही थी कि हवाएं भी उनके पीछे छूटने लगीं। उनकी गति देखकर स्वयं सूर्य देव अचंभित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए कि ये नन्हा बालक किस दिव्य ऊर्जा से भरा है। और ठीक उसी क्षण जब हनुमान जी सूर्य को अपने हाथों में लेने ही वाले थे, देवराज इंद्र ने संतुलन बनाए रखने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र वज्र चला दिया। वह वज्र सीधा नन्हे हनुमान की ठुड्डी हनु पर जा लगा और वह तेजस्वी बालक मूर्छित होकर तेजी से आकाश से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। ये हृदय विदारक दृश्य देखकर माता अंजना का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लेकिन तभी अदृश्य पवन के झोंके उठे। वायुदेव ने अपने पुत्र को बीच आकाश में ही अपनी कोमल हवाओं में थाम लिया और अत्यंत ममता के साथ अपनी गोद में ले आए। परंतु अपने प्राणप्रिय पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर पवन देव का क्रोध जाग उठा। उन्होंने क्रोध में आकर पूरी सृष्टि की वायु की गति रोक दी। सांसें थमने लगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, हर जीव व्याकुल हो उठा। तब घबराए हुए समस्त देवता त्रिदेवों के साथ वायुदेव के पास पहुंचे और अपनी भूल स्वीकार की। वायुदेव को शांत करने के लिए और उस दिव्य बालक के सम्मान में सभी देवों ने मिलकर नन्हे हनुमान को अद्भुत वरदानों से भर दिया। किसी ने उन्हें अपर बल दिया, किसी ने तीव्र बुद्धि, किसी ने अमरता का वरदान दिया और प्रभु ने उन्हें प्रदान की अटूट भक्ति। तभी उस बालक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर वही पुरानी पवित्र और मासूम सी मुस्कान लौट आई। देवताओं की वो चिंता जो अभी तक छाई हुई थी, वो भक्ति के रस में बदल गई। सब समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है, ये तो स्वयं शिव का अंश है, जो पृथ्वी पर भक्ति और शक्ति का नया अध्याय लिखने आया है। जय बजरंगबली।